Now we shall see question number 20. If pth term of an AP is Q and qth term is P, then nth term is, nth term बतानी है, pth term Q के बराबर, qth term P के बराबर। चार ऑप्शन दे रखे हैं। MU 11th एंट्रेंस का 2019-20 का क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। मुझे निकालना क्या है, मुझे एन निकालना है। ए एन होता ही किसके बराबर है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे इन्हीं दोनों को एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन में जिक्र है p का और q का और n का, n टर्म निकालनी है। तो आंसर मेरा p, q और n में आना चाहिए, उसी में दे भी रखा है। तो मुझे एलिमिनेट क्या करना है, a और d को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करूंगा, pth टर्म इज q, तो pth टर्म होती है किसके बराबर, यहां लाइन खींच देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। pth टर्म क्या क्या होगी, बेसिकली pth टर्म होगी AP, है ना, इज इक्वल टू, pth टर्म का मतलब n यहां पर कितना है p, n यहां पर कितना है p। अब pth टर्म क्या होती है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। क्या बात क्लियर। और ये दे किसके बराबर रहा है, ये बेसिकली क्वेश्चन में दे दिया है q के बराबर। pth टर्म q के बराबर और pth टर्म ऐसे लिखेंगे। क्या बात क्लियर। अच्छा qth टर्म क्या होगी, qth टर्म क्या हो जाएगी, aq, यहां पर n कितना पुट कर देंगे, q पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है, ये p के बराबर है। pth टर्म q के बराबर, qth टर्म p के बराबर। क्या बात क्लियर। दो इक्वेशन आ गई, एक ये एक ये। पहली वाली में से दूसरी घटा दीजिए या दूसरी में से पहली, आपकी मर्जी। पहली में से दूसरी घटाएंगे तो a कैंसिल होता हुआ नजर आएगा, d कॉमन नजर आएगा, d को मैंने यहां पर लिया कॉमन, ओके। p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, तो q तो हो जाएगा नेगेटिव और 1 हो जाएगा आपके पॉजिटिव। क्या बात क्लियर। d यहां पर खड़ा, पहली में से दूसरी घटाई है तो q माइनस p नजर आएगा, ओके। d किसके बराबर हो गया, देखिए 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, तो d किसके बराबर हो जाएगा, q माइनस p अपॉन p माइनस q, p माइनस q, माइनस ऊपर से या नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो q माइनस p अपॉन माइनस q माइनस p। अब एक से हो गए, काटने में कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 आ गया। तो d की वैल्यू बच्चों यहां जो d पुट होगा उसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई माइनस 1, ओके। यहां पर नोट कर लिया मैंने। d की वैल्यू माइनस 1 इन में से किसी एक में पुट कर दीजिए, इस वाली में पुट कर दीजिए, इस वाली में, ये वाली इक्वेशन जो है। तो ये वाली इक्वेशन क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q था। d की वैल्यू माइनस 1 आई है, यहां पे पुट करिए, a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू q। अब p माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इधर की तरफ ये नेगेटिव बैठा हुआ है, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a किसके बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा q प्लस p माइनस 1। तो a की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू क्या आ गई, q प्लस p माइनस 1। a की वैल्यू भी यहां पर पुट कर दें, ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू पुट करेंगे, p प्लस q लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, p प्लस q माइनस 1, ओके। n माइनस 1 लिखा जाएगा एज इट इज, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 1 मैंने पुट कर दी। खोल देंगे, p प्लस q माइनस 1 प्लस n, सॉरी माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस n, ये से मल्टीप्लाई होके प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, p प्लस q माइनस n किसके बराबर, यहां लिख देता हूं p प्लस q माइनस n। क्या ऐसा कोई आंसर है, यस आंसर है, ध्यान से देखिए, p प्लस q माइनस n, सो b इज आवर आंसर। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, p प्लस q माइनस n इज द nth टर्म। इसको नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। pth टर्म q के बराबर, qth टर्म n के बराबर, qth टर्म p के बराबर, तो nth टर्म पूछिए। ऐसे ही पूछेंगे आपसे 8th टर्म 20 के बराबर और 20th टर्म 8 के बराबर, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कीजिए और निकालिए। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हैं,
बहुत सारी किताबों के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, थैंक यू।